चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th की यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स निकालने के चक्कर में उन न्यूमेरिकल्स को छोड़ देंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज तुल्यधारिता निकालनी। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में मैंने वही निकालनी सिखाई थी, वो वही टिस्टोन सेतु के लिए था। अब ये देखेंगे सिंपल वे में कि कैसे हम तुल्यधारिता निकालते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ए और बी के बीच, ए ये है बी ये है, तो जिसके बीच कहा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसे हम छोड़ देंगे, ऐसे छुपा लेंगे या मान लेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, छुपा लिया हमने ए और बी के बीच, तो हमने इतना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, इससे ऊपर ऊपर के, क्योंकि ए और बी देखेंगे हम यहाँ है, जो ए बी वाली लाइन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक है, हमें कौन सी लाइनें देखनी है, ये वाली दूसरी। ठीक है, अब ये देखेंगे हम, सोल्यूशन करेंगे इसका, ये देखेंगे ये होगी ये होगी, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, तीनों तीन माइक्रोफैरड है। अब ये किस चीज में है, कौन से क्रम में है, ये देखेंगे। देखो ये इसका दूसरा सिरा है, इसके पहले से जुड़ा हुआ, ये इसका दूसरा सिरा है, इसके पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको, पिछले पार्ट में समझा दिया कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप उस पार्ट में जाकर देख सकते हैं, इससे पिछले पार्ट में, तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, तो सिंपल है, इस चित्र वाले क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, यह आपके नंबर बना सकता है बहुत ही बढ़िया। और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स का रोल है, जो आर्टिकल्स का रोल है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फिजिक्स है वो थ्योरी बेस्ड बहुत कम होता है। सेकंड बुक में है थोड़ा थ्योरी बेस्ड, जैसे पीएन संधि डायोड का लास्ट चैप्टर हो गया, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइगेंस हो गया, और चीजें हैं उसमें। लेकिन इसका जो मेन जो फर्स्ट बुक है, जो मेन इसका वो है 5 यूनिट स्टार्टिंग की, ये क्या है, न्यूमेरिकल बेस है, आर्टिकल बेस्ड है तो सेकंड बुक भी ऐसी ही, लेकिन सेकंड बुक में फिर भी थोड़ी थ्योरी है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कम थ्योरी है। ठीक है, लेकिन कम है। ठीक है, तो जो पेपर में परसेंटेज है फर्स्ट बुक की, वो आर्टिकल्स और न्यूमेरिकल्स की ज्यादा रहती है कंपैरिजन में किसके, सेकंड बुक के। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसलिए इसे पूरा करना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या है, टाइम कम है, तो इंपोर्टेंट मैं करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो रिपीट हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन। मान लिया 2022 में हो गया, आप आया था, आप कहोगे कि ये तो 2022 के बाद आया नहीं, लेकिन उस टाइप के तो आए हैं। तो जब टाइप समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है, टाइप समझना है। जब टाइप समझ में आ जाएगा तो आप कोई सा भी सवाल क्वेश्चन कर दोगे इस टाइप का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड वह 3 माइक्रोफैरड, इसमें श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड वह 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो कैसे जुड़ेंगे, बटे में। ठीक है, बटे में जुड़ेंगे, ये भी पता, क्योंकि ये धारिता है। अगर प्रतिरोध होता तो डायरेक्ट जुड़ जाते, ये बताया था मैंने, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्लियर, तो क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 एलसीएम है, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1। क्लियर, यानी 3/3, 1 2 3। ठीक है, 3/3, 3 एकम 3, क्या है आपके पास 1, क्या आया 1। ठीक है, तो यानी C1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, C1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। क्लियर, C1 बराबर आपके पास आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड।
अब देखेंगे हम, ये C1 तो आ गया आपके पास, इन तीनों का जो काम हो गया, मतलब इन तीनों को जोड़ के हमारे पास एक बन गया, वो हो गया क्या, 1 माइक्रोफैरड। मतलब अब ये जो 1 माइक्रोफैरड है, इस 3 माइक्रोफैरड के साथ किस में होगा, समांतर क्रम में। क्यों होगा समांतर क्रम में, क्योंकि ये अब ऐसे दिखेगा, दो ही रह गए हैं अब इस, तो अब कैसे दिखेगा ये, ऐसे। ये तो 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये हो गया आपके पास 1 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3, ये 1, ठीक है, 3 1, तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कैसे में, अब ऐसा जुड़ेगा जब ये, तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में कैसा होता है, डायरेक्ट जुड़ता है। तो वही हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है। 3 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में है तो C बराबर क्या होगा, तुल्यधारिता। तुल्यधारिता तो पूछी, तुल्यधारिता C बराबर क्या होगी, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़े जाते हैं, या 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, यानी C 3 और 1 4, 4 माइक्रोफैरड। ये होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए चित्र में A व B के मध्य तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया, यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखेंगे, ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, किसमें पूछा है, A B के मध्य तुल्यधारिता कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफैरड। मतलब A और B के जो मध्य है वो तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड दी हुई। अब संधारित्र C की धारिता ज्ञात करनी, यहाँ पर ज्ञात करनी कितनी है, कितनी माइक्रोफैरड धारिता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्योंकि और तो होते हैं सीधे, ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ, इसने यहाँ का मान पूछ लिया और धारिता दी हुई है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि इसे कराऊं जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाए, ठीक है। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे NB में, यहाँ पर इससे इधर आएंगे, जोड़ते आएंगे सर, ठीक है, NB में, NB में, ठीक है, NB में कितनी है, N से लेके B तक दो धारिता है, ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, और 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है। तो लिख देंगे समांतर क्रम है ना ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है, मान लो पहला ये है, दूसरा है, इसका दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, ठीक है। अगर यहाँ होता, यहाँ होती धारिता और यहाँ होती, तो ये क्या होता, श्रेणी क्रम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्लियर रखेंगे बिल्कुल भी। तो रखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड इसमें है, समांतर क्रम में है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपके पास समांतर क्रम में, ठीक है। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा C1 बराबर 2 + 2, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इन दोनों का तो हो गया 4 माइक्रोफैरड, यानी NB हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम, क्या लेंगे, अब MB ले लो, इसमें MNB, यानी एक और भी इसके साथ ऐड हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो लिख देंगे अब MNB में क्या होगा, MNB में, MNB देखो ये जो है क्या, इसमें एक तो 4 आ जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है, एक 4 आ गया, और एक क्या आएगा आपके पास जो हमने निकाला ये 4, ठीक है। तो 4 और 4 आ जाएगी, क्लियर है। देखो इन दोनों का निकाला हमने, कितना जोड़ा तो कितना हुआ, 4, 4 हो गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर 4 हुआ। अब इसके साथ ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, अब एक लाइन होगी सिंपल भाषा में। ये 4 माइक्रोफैरड है, ये भी 4 माइक्रोफैरड हमने निकाला इन दोनों को जोड़ के। अब ये इसके साथ किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। देखो इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो लिख देंगे 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो गया दोनों, ठीक है। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे हम, धारिता है क्योंकि ये कैसे जुड़ेगा, 1/C2, पहला तो 1 लिया C1, अब दूसरा C2 ले लो, 1/C1 कितना है आपके पास 4,
और प्लस C2 कितना है, ये भी 4 है दोनों, तो 1/C2 बराबर आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा 1 + 1, ये तो पता ही है सबको, 1 + 1 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/C2 बराबर कितना आया 1/2, और C2 बराबर आ गया आपके पास 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक का भी हो गया है, पूरा का पूरा इधर का पूरा हो गया, और इन्हें दोनों को, इन तीनों को, इसे और इसे जोड़ के क्या आया आपके पास 2 माइक्रोफैरड। अब जब ये 2 माइक्रोफैरड आया, अब ये क्या हो गया, ऐसे दिखेगा, यानी ये इसके साथ किस में दिखेगा, समांतर क्रम में दिखेगा, ठीक है। ये किस में दिखेगा, समांतर क्रम में दिखेगा। अब पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ से पूरा। अब ये क्या लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड, और 2 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है, 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है। समझ रहे ना यहाँ क्या हो रहा, ठीक है। इन सब का मिला के क्या हुआ 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 माइक्रोफैरड अब ऐसा दिखेगा इसके साथ, ऐसे 2 माइक्रोफैरड कैसा हो गया, अब समांतर क्रम। अब जब समांतर क्रम हो गया तो C3 बराबर, ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 2 कितना आएगा 4 माइक्रोफैरड। तो आपके पास आ गया है C3 बराबर 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या पूछा इसने, ए बी के बीच तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड दी हुई है, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं 1/C AB, क्योंकि AB के बीच दी हुई है, ठीक है, AB के बीच दी हुई है, AB के बीच। अब इस सब का टोटल जो हमने निकाल लिया, सब इससे भी सबका जो योग है वो कितना आ गया हमारे पास 4 माइक्रोफैरड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 माइक्रोफैरड आया, ठीक है। अब बराबर एक क्या बचा हमारे पास C। अब इसके साथ C, इस C के साथ क्या होगा, ये जो हमारे पास आया ये किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, ठीक। हमने सबका निकाल लिया। अब ये सारे किस पे आ जाएंगे, एक लाइन पे, यहाँ पर आ गया क्या 4 है ना फाइनल रिजल्ट इसका 4, और क्या बचेगा हमारे पास C। इस C के साथ 4 किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो कैसे जुड़ेंगे, तुल्यधारिता कैसे निकलेगी इनकी, कैसे निकलेगी बताओ, 1/, में, ठीक है। तो वैसे ही लिखेंगे, तो 1/C AB 1/C + 1/4, ऐसे तो निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन CAB यानी AB के बीच तुल्यधारिता हमारे पास दी हुई है 2 माइक्रोफैरड, तो इसकी जगह 2 माइक्रोफैरड रख देंगे हम। मैं साफ कर रहा हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब देखेंगे हमारे पास पहले ही दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, इसका मान रख लेंगे 1/2 बराबर 1/C + 1/4। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब ये क्या करते हैं हम, जो टर्म हमें निकालनी C वाली इसे पहले लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना। तो 1/C + 1/4 बराबर, ये वाली टर्म है पहले लिख ली, बराबर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया। अब हमें क्या निकालना, C वाली टर्म निकालनी, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/C बराबर, ये उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 1/2, ये इधर आके माइनस का 1/4। क्लियर। अब 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 4। अब इससे भाग करेंगे, वैसे आपका जो भी मेथड है उससे कर लो, इससे भाग करेंगे कितना आएगा 2 के ऊपर गुना 2 = 2, फिर माइनस, फिर 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, तो 1/C बराबर आपके पास आएगा 1/4। क्लियर, 1/4। क्लियर है ना, दिख रहा ना क्लियर, ठीक है। तो C बराबर आपके पास आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। यहाँ कितना होना चाहिए अब C यानी 4 माइक्रोफैरड था, यहाँ यही होगा आपका आंसर, इसका मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।